नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले, दिल्ली का जो लाल किला का जो इंडिया गेट जो हम लोग कहते हैं लाल किला, उसका गेट नंबर 1 के पास एक बहुत बिजोड़ धमाका हुआ था। इतनी भीषण धमाका हुआ था, इतना जोर से बम ब्लास्ट हुआ था कि न जाने कितने लोगों की वहां पर मौत हो गया। सरकारी आंकड़ा में 8 से 10 लोगों की मौत बताया जा रहा है और यही रिकॉर्ड अगर आप घायलों की देखें तो 40 से 50 का ये आंकड़ा 25, 30, 40, 50 का ही कहीं देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर सरकारी आंकड़ा आती है ना, तो उससे 2 गुने लोग से 3 गुने लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ा के हिसाब से कभी भी चीज़ें सच्ची नहीं हो सकती है। अब इस चीज़ को आप समझिए कि जब लोग 8 से 10 बताए जा रहे हैं तो और आगे लोग कितने मर सकते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन और कितने लोग मरे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि किसी का लाश नहीं मिला, किसी का कुछ पता नहीं चला। अब डीएनए टेस्ट या कुछ हिस्सा अगर शरीर का मिला है तो उससे पता चल सकता है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, अब ये जब घटना हुआ ना, तो घटना होने के बाद जिसको जो मन में आ रहा है एकदम वो बकैती करते हुए जा रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है ना वो बोल रहा है। कभी कह रहा है कि 350 किलो, कभी कोई कह रहा है कि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। मतलब इतना ज़्यादा इस मामले को, मतलब दोनों तरीका से, विपक्ष भी अपक्ष वाला भी, इतना एक तरीका से इसको उछाल करके रखा है कि देश में ना फिर से लोगों को 2 भाग में बांट दिया है। लेकिन हमें और आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब खेल हो रहा है और कैसे इस सब खेलों में हम सब फंसते हुए जा रहे हैं। और सिर्फ हमें एक पक्ष का लोग दिखाई देता है, हमें एक पक्ष के लोग समझ में आते हैं, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप आइए समझिए, बात को समझिए। यहाँ पर एक जो अभी ब्लास्ट हुआ था वो i20 नाम का कार बताया जा रहा है कि i20 नामक कार है। अब जब आप पढ़िएगा, हमने जितना पढ़ा, हमने जितना रिसर्च किया, उसके मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा कि अभी जितनी भी अफवाहें फैल रही है उन सब चीज़ से आपको बचना है, उन सब चीज़ों के फेरा में आपको कभी नहीं आना है। अब जरा सोच के देखते हैं कि ये i20 कार है। चलिए कार तो ठीक है सर, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी हरियाणा से निकल करके ये दिल्ली में इंटर करती है, हरियाणा से निकल करके ये दिल्ली में इंटर करती है और ये दोपहर का समय एंट्री करती है दिल्ली में। जाकर के 3 घंटा तक यह गाड़ी जाकर के पार्किंग रहती है और जाकर के शाम के समय में ये गाड़ी फटती है, अब ब्लास्ट होती है। सवाल में समझ में आ रहा था कि सीएनजी भी हो सकता है, आरडीएक्स भी हो सकता है और दीगर भी चीज़ हो सकता है। क्या यह आतंकवादी हमला था? हर चीज़ को अभी हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एजेंसियां अब इसमें क्या कर रही थी। एजेंसी को अब देखो, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एनआईए हो, चाहे एसपीजी हो, चाहे आपका बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां क्या कर रही थी। आपकी सारी एजेंसियां अलर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का सबसे एक अभिन्न अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, दिल्ली की अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जगह क्या सुरक्षित होगा? गांव देहात या कोई आम शहर में जा करके कहीं भी लोग बम फोड़ के ब्लास्ट करके भाग सकते हैं। ये सच बात है कि अगर आतंकवादी ये हमला है तो आतंकवादियों की ये मानसिकता रहती है कि कहीं ना कहीं बम फोड़ा जाए या ब्लास्ट किया जाए तो वहाँ जहाँ क्राउड ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर दिल्ली को ही क्यों चुना गया, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राउड होती है। अब इसके बाद जब ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये पता चल रहा है कि बम ब्लास्ट होने के बाद सब लोग वहाँ से भाग निकले और लोगों के चिथड़े तक उड़ गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बहुत डरावना वो मतलब एक समय था। अब जरा गौर करिए, आप सोचिए, आप इतना बड़ा हादसा हो जाता है, अभी तक फॉरेंसिक जांच नहीं आई है, अभी तक जांच चल रही है और अभी न्यूज में, चैनल्स में, मीडिया में हर तरीका से लोग व्यूज बटोरने के लिए लगातार ये है तो वो है तो ऐसे तो वैसे, इतना आरडीएक्स। अब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह आरडीएक्स ही फटा है, इसको कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आप मीडिया चैनल में आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये आरडीएक्स ही था। अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि ये सीएनजी फटने के कारण हुआ है। ये भी अभी तक फॉरेंसिक जांच अभी आना बाकी है, लेकिन फैसला सब मीडिया वाले ना पहले ही सुना चुके हैं कि ये चीज था। सोचिए किस तरीका से यहाँ लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहाँ लोगों को मोड़ने के लिए लोगों को प्रयास किया जा रहा है।
आज से जब पहले कोई दुर्घटना होती थी ना, तो सारे मीडिया वाले, सारे चैनल, सारे लोग सरकार को पकड़ करके सवाल करते थे कि हमारे देश को आप सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज चंद ही ऐसे लोग हैं या ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो सरकार को सवाल पूछ रही है कि सर, आपने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, गृह मंत्रालय आपका है, अगर आपके अंदर आपका केंद्र में सरकार है, अगर आपके दिल्ली में गवर्नमेंट है, तो बताइए इतनी बड़ी आखिर हादसा कैसे हो जाती है। ठीक है, आतंकवादी ही घटना था, तो आतंकवादी घटना कैसे नहीं रोका जा रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है? आखिर ये आपकी फेल्योर है या क्या है, कैसे हो रही है? अब लोग कह रहे हैं कि एक समाज को जोड़ दिया जाए, कि एक समाज जो है वो आतंकवादी घटना पर मजबूर कर रहे। अगर जिस आदमी को लगता है कि वो दोषी है, उस इंसान को पकड़ा जाए, उस पर जांच चलाया जाए, यदि वो दोषी होता है चौराहे पर लटका करके उसको गोली मारा जाए। लेकिन क्या वहां पर ब्लास्ट हुआ तो क्या मरने वाले लोग केवल एक रिलीजन के थे? क्या वो हिंदू भाई थे, केवल मुस्लिम लोग थे, केवल सिख थे? नहीं, हर लोग उसमें शामिल था। किसी का बम ब्लास्ट होता है तो बम किसी का चेहरा नहीं दिखता है कि आखिर ये किसका चेहरा है, किसी का शरीर नहीं दिखता है, किसी की तिलक या किसी का कृपाण या किसी का दाढ़ी या किसी का लिबास नहीं देखता है। वो देखता है कि यहाँ पर जो कोई भी है उड़ा दो इसको। अब इस चीज को अगर हम लोग ढूंढ करके अब इसको एंगल देने लगे जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, अगर वही हम और आप करने लगे तो फिर तो हम फंस गए उसकी ट्रैप में, फिर हम असली मुद्दा को टटोल नहीं पाएंगे। एक तरफ दिल्ली झुलस रही है खराब हवा से, खराब पॉल्यूशन से, और एक तरफ उसी दिल्ली में ब्लास्ट होता है। ये बहुत निंदनीय और बहुत शर्म की बात है हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, हर एक एजेंसी के लिए। एजेंसियां कहां रहती हैं? अभी तक एजेंसियां ये नहीं पता कर पाई है कि आखिर ये ब्लास्ट होने का कारण क्या था। जितने कार में लोग थे वो लोग कितने थे, आए थे तो कितने थे, अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो आप अफवाहें से बचें। आप जब विदेशी चैनल्स या विदेशी न्यूज या और जगह जगह पे आप सच्ची खबरें देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो बम ब्लास्ट जो वहां पर हुआ ना, वो अलग वीडियो का विजुअल को ला करके कॉपी पेस्ट किया गया और वहां से उसको दिखा दिया गया कि इतना तगड़ा था। तगड़ा तो था, लेकिन ये भी फेक न्यूज फैलाया गया कि दूसरे जगह का ब्लास्ट को ला करके रखा गया और दूसरे जगह के ब्लास्ट को दिखा दिया गया, विजुअल्स लाए गए। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर किस तरीका का ये काम चल रहा है। पहले सरकारें थी, पहले सरकार में जब गलतियां होती थी, सरकार जब किसी चीज का अगर किसी काम को रोक नहीं पाती थी तो पहले हर कोई सवाल पूछता था। इनफैक्ट मोदी जी भी हर चीज का सवाल पूछा करते थे। लेकिन आज कोई क्यों नहीं पूछ पा रहा है सवाल? क्या सिस्टम की लापरवाही नहीं है? क्या सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? हर किसी की जिम्मेदारी है, यहाँ पर हर किसी की जिम्मेदारी है। बिना लोकल सपोर्ट का ये सब तो संभव हो ही नहीं सकता है। अगर RDX आया, हरियाणा से दिल्ली में अगर I-20 कार घुसती है, 3-3 घंटा पार्किंग में खड़ी रहती है, उसके बाद जाके शाम में ब्लास्ट होती है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है, सवाल पैदा करती है। एक नहीं कई सवाल पैदा करती है। आपको, हमको, पूरे देशवासियों को ये चीज़ समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमें किस अंधेरी ओर ढकेल दिया जा रहा है। कहीं पर भी कुछ होता है ना, कहीं पर भी कुछ होता है, बस उसको धर्म से जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, धर्म से जोड़ दो। शिक्षित लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इसके चपेट में आ रहे हैं कि नहीं भाई, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जब कश्मीर में कोई घटना होती है तो पता चलता है कि जब हिंदू मारे गए तो वहां पर हर एक लोगों ने आवाज उठाया। आज दिल्ली में मारे गए हैं, आज दिल्ली में भी हर लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन किसी एक आदमी की गलती की वजह से पूरे लोगों को आप नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम बापू हो। एक आदमी अगर किसी चीज में अगर गलती करता है, रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, तो क्या पूरे साधु संत पे हम लोग सवाल उठा देंगे? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर लोगों को आप एक नज़र से नहीं देख सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है
कि एक अगर गलत हो तो सभी साधु संतों पे ये आवाज़ नहीं उठाया जा सकता है। एक अगर कोई आतंकवादी निकल जाता है, उसको जो सजा देनी हो दे, यूएपीए हो, एना आपका जो आपको लगाना हो, अगर जो एनएसए लगाना हो लगा दीजिए उसके ऊपर आप, लेकिन सभी को आप टारगेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गर्क में, एक गड्ढा में ढकेलने का प्री प्लान है। इस चीज़ को हमें आपको देशवासियों को समझना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हम सब एक थे, और एक हो करके इस देश को आज़ादी में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस चीज़ को हमने दिलाया। आज छोटा सा कोई घटना होती है हम तुरंत बढ़ जाते हैं। आज अगर इस देश में अगर विपक्ष अच्छा होता ना, विपक्ष अगर तगड़ा होता ना, तो ये सवाल से आने वाली सरकार या मौजूदा सरकार डरती। लेकिन विपक्ष भी मजा लेने में रहता है, विपक्ष को भी कोई पता नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है। आज किसी को कोई होश नहीं है, और जो सत्ता में बने हैं वो तो अपने आप को समझ क्या लिए हैं उसको समझ में नहीं आता है। सत्ता में लिए जैसे सत्ता इन्हीं का रहेगा, सत्ता इन्हीं के पास रहेगी। तो भाई इन सब चीज़ों से हमें कुछ सीखना चाहिए। आज जो बम ब्लास्ट हुआ है 2 दिन पहले, बहुत ही एक तरीक़ा से गमगीन है, बहुत ही एक तरीक़ा से एक शर्मिंदा करने वाली हम लोगों की घटना है। जिन लोगों ने इसमें जान गंवाया है, जरा उन परिवारों से पूछिए अब उनका कौन बचा है, कौन बचा है उनको अपने ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए। बहुत दुखद खबर है। लेकिन आज भी हम लोग 2 हिस्सा में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं, बजाय सवाल पूछने के, बजाय इस चीज़ को ढूंढने के कि आखिर कैसे हुआ। आखिर वो आतंकवादी अगर किए थे तो आतंकवादी कहाँ गए। जो लोग पकड़े गए हैं, जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, उन लोग पे कठिन से कठिन कार्रवाई हो, जांच हो। अगर सच्चे होते हैं या सही पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, हम सब के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो में जरूर अपना प्रतिक्रिया दे करके जाइएगा। जय हिंद, नमस्कार।